हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कुछ टिप्स की जो आपको आपका पहला राइटिंग का असाइनमेंट लाने के लिए और भी ज्यादा कंसिस्टेंटली काम पाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप राइटिंग में नए हैं, अगर आपकी वेबसाइट या फिर ब्लॉग नया है, तो ये जो टिप्स हैं ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। दोस्तों, उसके पहले कि हम इन टिप्स के बारे में बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो गिव अवे था, जिसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, वो 2 दिन और लाइव रहने वाला है। जी हाँ, आज और कल रात तक वो लाइव रहने वाला है। कल रात को एंट्रीज खत्म हो जाएगी। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो मैं गिव अवे वीडियो का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। आप डेफिनेटली वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। और हमेशा की तरह हम इस वीडियो का टारगेट रखने वाले हैं 250 लाइक्स। अगर हमें इस वीडियो पे 250 लाइक्स मिलते हैं तो मैं आपको और भी ज्यादा वेबसाइट शेयर करने वाला हूं जो आपको राइटिंग के असाइनमेंट्स पाने के लिए हेल्प करेगी। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप ब्लॉग या वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी और प्लानिंग। उस चीज के पीछे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो चीज। तो अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी या प्लानिंग नहीं है तो हो सकता है आपको शॉर्ट सक्सेस नहीं मिले। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी तो मैंने क्या अप्रोच को एक्सेप्ट किया था, क्या स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी, जिसे यूज करके कुछ ही महीनों में मुझे अच्छा खासा काम मिलने लगा था राइटिंग में। जी हाँ, तो बात करते हैं पहले तरीके की, जो कि है निश डिसाइड करना। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कि आप कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप हजारों टॉपिक्स के ऊपर नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, पर वो चीज अगर आप करते हैं तो वो आपकी वेबसाइट के एसईओ के लिए, आपकी वेबसाइट के प्रमोशन के लिए अच्छी नहीं होती है। कि आप मुझे बताइए, अगर आपको इस YouTube के वीडियो के चैनल पे अगर मैं कुछ भी वीडियो आपको करके दे दूंगा, मान लीजिए कभी न्यूज कर रहा हूं, कभी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, कभी फनी कर रहा हूं, कभी ये कर रहा हूं, और अब अगर आप लोगों से काफी ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो अब मुझे क्या पता कि किस सब्सक्राइबर को क्या टॉपिक पसंद है। हो सकता है अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद है, दूसरे इंसान को पॉलिटिक्स नहीं पसंद हो, तो आपको दोस्तों ये चीज डिसाइड करनी होती है कि आपका जो ब्लॉग या वेबसाइट है वो किन टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है। मान लीजिए अगर आप लिखते हैं मनी मेकिंग के ऊपर ऑनलाइन, तो उसके रिलेटेड हो सकता है। मान लीजिए अगर आप डिसाइड करते हैं ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग लिखने के ऊपर, तो आपका वो स्ट्रिक्टली ट्रैवल रिलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए आप बिजनेस या मार्केटिंग या फाइनेंस रिलेटेड लिखना चाहते हैं तो वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, जब आपका निश डिसाइड होता है तो आपके लिए नैरो डाउन करना बहुत इजी हो जाता है अपने क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। क्योंकि अगर आपको, मान लीजिए अगर आप 10 टॉपिक्स पे लिखते हैं, तो अगर आपको 10 टॉपिक पे लिखने के लिए अगर क्लाइंट चाहिए कि आप उनके लिए उस टॉपिक्स के ऊपर लिख सकें, तो वो काफी टफ हो जाता है। आपके लिए काफी वो दिमाग खराब करने वाली चीज हो जाती है कि मैं किस किस को कांटेक्ट करूं, क्योंकि लाखों ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिनसे आपको काम मिल सकता है। पर एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए आप ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स लिखते हैं तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है क्लाइंट ढूंढना। आप नैरो डाउन कर सकते हैं कि भाई ये 100 लोग हैं जिन्हें मुझे ईमेल करना है, जिन्हें मुझे कांटेक्ट करना है, ताकि वो मुझे काम दे पाए और मैं लिख पाऊं। और उनके लिए भी इजी होता है कि हाँ, ये बंदा फोकस्ड है, ये बंदा हर चीज के ऊपर नहीं लिखता है। तो वो काफी अच्छी चीज हो जाती है अगर आप अपना निश डिसाइड करते हैं तो। दोस्तों, नंबर 2 चीज होती है वो होता है आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना। जी हाँ, अगर आपको बिजनेस चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिनसे आप बिजनेस ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ट्रैवल रिलेटेड आर्टिकल्स अगर आप लिखते हैं तो कोई भी ट्रैवल रिलेटेड मैगजीन होगी या न्यूज़पेपर होगा, वो हो सकता है आपके आर्टिकल्स में इंटरेस्टेड हो। अगर आप तब तक उन्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके पास में पहुंचेंगे। क्योंकि हमेशा हर केसेस में नहीं हो सकता कि आप बहुत बड़े राइटर हैं, लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, कंपटीशन तगड़ा है। ऑफ कोर्स आपको कांटेक्ट करना होगा, लोगों को पिच इन करना होगा, आपको बताना होगा मेरी राइटिंग स्टाइल ऐसी है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। तो उस चीज के लिए आपको पहले पोटेंशियल क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है ताकि आप उनसे कांटेक्ट करके काम ढूंढ सकें। अब आप ये चीज कैसे कर सकते हैं? काफी सारी डायरेक्टरीज हैं, काफी सारे मैगजीन्स हैं, काफी सारे वेबसाइट्स हैं। टेक फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेड शोज की बात करें तो manta.com है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं दोस्तों, बस आपको गूगल करना है कि ठीक है, टॉप ट्रैवल मैगजीन्स, टॉप ट्रैवल न्यूज़पेपर्स, और मे बी या ट्रैवल मैगजीन्स, ट्रैवल न्यूज़पेपर्स, ट्रैवल एजेंसीज, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बहुत लंबी आपके पास में पोटेंशियल क्लाइंट की लिस्ट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पहले कि आपका पोटेंशियल क्लाइंट क्या हो सकता है। बात करते हैं तीसरे टिप की,
तो दोस्तों जब आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग क्या होती है? आपके पास में अगर मान लीजिए 10 ट्रैवल वेबसाइट्स हैं तो वेबसाइट का ही डिटेल होना जरूरी नहीं है। आपके पास में उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स, उन पर्टिकुलर मैगजीन्स के कॉन्टैक्ट पर्सन होना जरूरी है। जी हाँ, तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है। हर एक वेबसाइट के लिए एक कॉन्टैक्ट पर्सन चाहिए होता है जिन्हें आप कॉन्टैक्ट करके आइडिया को पिच इन कर सकें। अपनी जॉब एप्लीकेशन को या जो अपनी आप कुछ भी राइटिंग की सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्हें शेयर करने के लिए आपको इन कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करें। अब मैं अच्छे से समझता हूं ये जो चीज है थोड़ा टाइम ले सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने fiverr.com का नाम सुना है तो आप वहां पे $5 पे करके डेटा माइनिंग प्रोवाइड करने वाले काफी सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। उन्हें बोल सकते हैं कि आपको मान लीजिए 100 ट्रैवल वेबसाइट्स और या फिर ट्रैवल मैगजीन की लिस्ट चाहिए विद द कांटेक्ट पर्सन, तो आप उन्हें बोल दीजिए $5 दीजिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे लिस्ट। तो आपके लिए काम काफी ईजी हो जाएगा अगर आप करना चाहें तो। अगर आप खुद करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स या फैमिली की भी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब मैंने ये डेटा माइनिंग स्टार्ट की थी तब मैंने लगभग 750 या 800 के आसपास ऐसे जो वेबसाइट्स थी, ऐसे कॉन्टैक्ट पर्सन थे, उनकी लिस्ट तैयार की थी। ऐसे डिसीजन मेकर जिनको मैं ईमेल कर सकूं, कॉन्टैक्ट कर सकूं, उनकी लिस्ट मैंने तैयार करी थी जो लगभग 750-800 थे। तो अगर आप जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा कीजिए। एक ही दिन में ईमेल नहीं करना होता है ऑफ कोर्स। तो आप एक अच्छी सी परफेक्ट लिस्ट तैयार रखिए। मैं आपको बताऊंगा वो लिस्ट आगे कैसे काम आएगी। अब दोस्तों नंबर 4 पॉइंट की बात करो तो अब आपको ईमेल करना होता है इन सभी कॉन्टैक्ट पर्सन जिनकी आपने लिस्ट तैयार करी है। मैं मानता हूं आपके पास में लगभग 700 750, अगर मान लीजिए आपकी केस में अगर 100 है, 100 कॉन्टैक्ट पर्सन, तो एक ही दिन में आप ईमेल मत करिए। उस चीज को असाइन करिए 2 या 3 दिन के लिए, ताकि आप 30 को या फिर 50 लोगों को अगर आज ईमेल भेज रहे हैं तो एक ही दिन में सबको मत भेजिए। हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो उस चीज को थोड़ा टाइम दीजिए। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जब आप एक ईमेल किसी को फॉरवर्ड करते हो तो आप उसी ईमेल को फॉरवर्ड पे क्लिक करके भेजते हैं और आप वहां पे सब्जेक्ट लाइन मिस कर देते हैं चेंज करना। वहां पे फॉरवर्डेड लिखा हुआ आता है सब्जेक्ट लाइन में, वो चीज एकदम बिगाड़ देता है। अगर आप मान लीजिए अगर किसी मार्क नाम के बंदे को भेज रहे हैं और अगर नाम पे किसी का रॉबिन नाम उसमें लिखा हुआ रह गया क्योंकि आपने फॉरवर्ड किया है, तो वो भी चीज काफी बिगाड़ देती है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि ये चीजें कस्टमाइज हो, सिंपल सा ईमेल का फॉर्मेट हो। अगर आप चाहें ईमेल का फॉर्मेट तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ईमेल का फॉर्मेट मेंशन कर रहा हूं, तो आप वहां पे जाके मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं, या अगर आप कॉपी पेस्ट भी करना चाहें कर सकते हैं। तो छोटा सा ईमेल फॉर्मेट है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इस चीज को डेफिनेटली एक दिन में मत करिए प्लीज, मैं आपसे एडवाइस करूंगा एक दिन में खत्म करने की कोशिश मत करिएगा। दोस्तों नंबर 5, फॉलो अप करना। काफी लोग नहीं करते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि जब आप ईमेल भेजते हैं तो मैक्सिमम 10 से 20% लोग ही उस चीज को पढ़ पाते हैं। बाकी लोग हो सकता है पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं या पढ़ते ही नहीं है। तो आपको 1 वीक तक वेट करना है, उसके बाद में आपको एक फॉलो अप ईमेल भेजना है। अगर आप फॉलो अप ईमेल भेजना चाहें तो अगेन जो फॉर्मेट है वो काफी सिंपल सा होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। उसके लिए भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक यूजुअल सा फॉर्मेट जो नॉर्मल फॉर्मेट है वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप वहां से यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपने आज ईमेल करा है पहला ईमेल, तो आप कल ही फॉलो अप ईमेल ना भेजें। एटलीस्ट 4 से 5 दिन वेट करिए, उन्हें कुछ टाइम दीजिए। हो सकता है कोई छुट्टी पे हो सकता है कोई बहुत सारे ईमेल पढ़ने के लिए उस स्थिति में ना हो, तो आप प्लीज उस चीज को 4 या 5 दिन एटलीस्ट दें। मैं एक्चुअली रिकमेंड करूंगा 1 वीक, जी हाँ 7 दिन। और वीकेंड पे यूजुअली मत भेजिए मेरे हिसाब से। आप चाहें तो थर्सडे या फ्राइडे को भेज सकते हैं, आपके ऊपर है टोटली दिन। और दोस्तों एक बोनस टिप और है, अपने आप को डेफिनेटली गलत एसेस मत करिए। अगर आपको पता है आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप ओवरकोट मत करिए। इमेजिन करिए अगर आपकी राइटिंग एकदम अमेचर स्टाइल की है, अगर आप कभी उनका रिप्लाई आता है, कोटेशन की बात होती है, क्या प्राइस है, आपकी रेट है क्या नहीं है, अगर आप $50 $100 ऐसे ही बोल देंगे तुक्के में, हो सकता है आपकी राइटिंग स्टाइल उस प्राइस को मैच ना करे। तो अपनी, अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो अपनी औकात पता होनी चाहिए, उसके पहले अपनी रेट बढ़ाएं। हो सकता है आपकी औकात यहां है, आप प्राइस यहां दे रहे हैं, हो सकता है आपकी औकात यहां है और प्राइस यहां दे रहे हैं, दोनों मैच होनी चाहिए। या फिर कहीं ना कहीं 19-20 होगा तो भी चलेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है दोस्तों कि आपका जो रेट है वो आपको मार्केट स्टडी कीजिए, आप अपने आप को एसेस कीजिए कि आप कितने पावरफुल है राइटिंग के अंदर, कितने पावरफुल है अपने निश के अंदर। उसके बाद में ही आप अपना प्राइस शेयर करें। स्टार्टिंग में अगर थोड़ा कम भी करेंगे चलेगा। अगर कभी आप थोड़ा बहुत
फ्री में भी करेंगे। फ्री में तब ही करिए जब आपको कोई और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, जैसे कि अगर प्रमोशन, जैसे कि अगर अच्छा खासा अगर आपको एक्सपोजर मिलता है तो आप कभी कभी फ्री में गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री में कभी काम नहीं करना है अगर आपका उसमें फायदा नहीं है तो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये वार्निंग देना चाहूंगा, मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसा मिलेगी जो आपको कन्विंस करेंगे फ्री में लिखने के लिए, वादे करेंगे उल्टे सीधे, पर डेफिनेटली नहीं होता है। जब तक फाइनल कॉन्फर्मेशन नहीं हो किसी से, फ्री में काम नहीं करना है। चाहे आप नए हो, पुराने हो, 10 साल के हो, 1 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखिए। मैं आपसे इस वीडियो में सिर्फ यही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहता था। राइटिंग में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो अगर आपको कुछ भी मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे फेसबुक पे और ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे पास में फेसबुक पे एक गिव अवे आने वाला है, तो डेफिनेटली आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।